इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट सॉल्यूशन का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 3 तक जो है हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 को। पार्ट 4 के अंदर बेसिकली 4 क्वेश्चंस हैं, सॉरी 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चंस काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं जो कि काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो इसमें अंदर 3 टर्म्स हमें बताने हैं। सबसे पहला आपका मिनरल्स क्या होते हैं, दूसरा हमारा ओर क्या होता है और तीसरा हमारा गैंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा मिनरल क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मिनरल्स की, कि वाटर मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है कि जब कोई भी मेटल वगैरह होता है या फिर कोई भी कंपाउंड जो है हमारे अर्थ के अंदर, हम उसे क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या फिर उसके अंदर रखते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो कंपाउंड या फिर जो मेटल है वो क्या होता है, धीरे 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 वो डीके और डिकम्पोज होने लगता है विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद वो क्या होता है, फिर वो ऐसे रिफाइनिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे मिनरल्स बोलते हैं, जिसे हम जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बेसिक टर्म था आपका मिनरल्स क्या होते हैं। दूसरी बात करते हैं आपकी ओर्स की, कि ओर्स क्या होते हैं। देखो, ओर्स बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हम उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब मिनरल्स को, जब डेफिनेशन पे ध्यान रखिएगा कि जो मिनरल्स हैं जब हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एक्सट्रैक्शन किससे होती है, वो उनकी ओर्स से होती है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उन ओर से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड थर्ड क्या कह रहा है, गैंग। गैंग का मतलब होता है कि जब हम मिनरल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम अर्थ में से जो मिनरल्स वगैरह हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके अंदर से कुछ गंदगी निकलती है। गंदगी इन द सेंस जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन द फॉर्म ऑफ रॉक हो गया या फिर सैंड हो गया। ठीक है, या फिर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। जो इम्प्योरिटीज़ निकलती हैं उस वक्त एक्सट्रैक्शन के समय, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के समय, तो हम उसे गैंग बोलते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन आपको जो है अपने एग्जामिनेशन के अंदर लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द मेटल्स, ठीक है, नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है आपसे 2 मेटल्स का नाम बता दो जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर फ्री स्टेट पूछा है। फ्री स्टेट का मतलब यहाँ पर आपको समझ लेना है कि फ्री स्टेट का मतलब होता है ऐसे मेटल्स आपसे पूछे गए हैं जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओरिजिनल फॉर्म का मतलब होता है कि उन मेटल्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी कंपाउंड से या फिर किसी भी अदर मेटल से कॉम्बिनेशन की, वो अपने फ्री स्टेट के अंदर ऑलरेडी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं या फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे 2 मेटल्स हैं, एक आपका गोल्ड है, ठीक है, एक आपका यहाँ पर गोल्ड है और एक आपका है प्लेटिनम। ठीक है, एक गोल्ड और प्लेटिनम 2 ऐसे मेटल्स हैं जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में या फिर फ्री स्टेट के अंदर हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जिन्हें किसी भी कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ठीक है, एक मेटल को अपने ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर कौन सी प्रोसेस लगती है। ठीक है, तो देखो आपको पता है कि किसी भी मेटल को अपने ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन प्रोसेस आपको मैं समझाता हूँ। रिडक्शन प्रोसेस के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी जिंक ऑक्साइड को हमने रिएक्ट करवाया कार्बन से। ठीक है, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमें जिंक मिलेगा सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पर हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी जो कि इवॉल्व होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मेटल ऑक्साइड है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हट गया और यहाँ पर क्या होगा, जिंक हमारे को सॉलिड फॉर्म में बचा, यानी कि इसकी क्या हो गई, रिडक्शन हो गई। तो हमारे पास ये क्या मिल गया, मेटल मिल गया सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो किसी भी मेटल को अपने ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है उसे बोलते हैं हम रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, वो किसी भी मेटल के लिए हो सकती है, जिंक के लिए नहीं, वो किसी भी मेटल के लिए हो सकती है। ठीक है, बस आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए कि रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल होता है किसी भी मेटल को अपने ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस थे। तीनों क्वेश्चंस काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे।
अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।